हेलो गाइज, मैं अभिषेक शर्मा आपका टेक्निकल क्लासेस में स्वागत कर रहा हूं और आज मैं बात कर रहा हूं आपके सामने बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर ट्रांसमिशन ऑफ पावर की। तो ट्रांसमिशन ऑफ पावर एक चैप्टर है आपका पूरा का पूरा जो बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर अपन को पढ़ना पड़ता है। अगर अपन इसका एडवांस वर्जन देखें तो थ्योरी ऑफ मशीन के अंदर अपन को जो गियर है, गियर ट्रेन है, पुली सिस्टम है, वो सारी चीज़ें अपन को पढ़नी पड़ती है। तो अपन को यहाँ पे इतना कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा, यहाँ पे जस्ट ओवरव्यू है क्योंकि बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट होते हैं कॉमन सब्जेक्ट होता है उनके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर अपन बात करेंगे ट्रांसमिशन ऑफ पावर की। तो ट्रांसमिशन ऑफ पावर होता क्या है, सबसे पहले कि वन एंड से अगर मुझे दूसरे एंड तक अगर मुझे पावर ट्रांसमिट करनी है तो कुछ इक्विपमेंट्स और कुछ डिवाइस मुझे लगाने पड़ेंगे जिसके थ्रू मेरी पावर ट्रांसमिट हो सके। सो इन दिस केस वो डिवाइस आपके क्या हो सकते हैं, वो बेल्ट हो सकती है, रोप ड्राइव हो सकती है, गियर ट्रेन्स हो सकते हैं, या फिर कुछ भी हो सकता है उसके अंदर। तो यहाँ पे सबसे पहले उन्होंने यहाँ पे एक पर्टिकुलर टॉपिक से स्टार्ट किया है, बेल्ट एंड रोप ड्राइव। तो यहाँ पे जो आपकी पावर ट्रांसमिट होगी बेल्ट एंड रोप ड्राइव्स के थ्रू होगी। तो सबसे पहले मैं डायग्राम का ओवरव्यू दूंगा यहाँ पे आपको कि बेल्ट एंड रोप ड्राइव्स के अंदर क्या है। कि अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि ये मेरी एक इनपुट पुली है, यहाँ पे आप अगर नोटिस करोगे दिस इज माई इनपुट पुली। कि अगर मैं यहाँ पे पावर प्रोवाइड कर रहा हूँ तो मैं इस इनपुट पुली के ऊपर पावर प्रोवाइड करूंगा जिसको मैं ड्राइविंग पुली भी बोलता हूँ। ये मेरी आउटपुट पुली है जो कि जहाँ पर मेरे को जो पूरी की पूरी पावर मिलेगी वो मुझे आउटपुट पुली के ऊपर मिलेगी। इसके ऊपर आप देख रहे होगे कि एक आपको पर्टिकुलर, या इसको मैं रोप भी बोल सकता हूँ, बेल्ट भी बोल सकता हूँ, इसके ऊपर यहाँ पे ये इस तरीके से ये रैप हो रखी है। तो यहाँ पे क्या क्या पावर ट्रांसमिट हो रही है आपकी बेल्ट एंड रोप के थ्रू। तो कुछ जनरल चीज़ें वो आपको समझना होगा कि यहाँ पे पावर कैसे ट्रांसमिट हो रही है। फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पर आपकी जो रोप है वो कुछ इस तरीके से बाउंड है इसके ऊपर। सेम टाइम पे मैंने यहाँ पे इस जो ड्राइविंग पुली है उसको क्लॉकवाइज रोटेट किया। जब मैंने इसको क्लॉकवाइज रोटेट किया तो आप खुद ही समझेंगे कि अगर मैं इसको क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा हूँ तो ये आगे जाने की कोशिश करेगी और यहाँ से इधर आने की कोशिश करेगी। तो जो इसका नीचे वाला पार्ट होगा, जो आपकी बेल्ट या रोप का जो नीचे वाला पार्ट होगा, वो आपकी टाइट साइड कहलाएगा क्योंकि वो खिंच रहा होगा, टेंशन के अंदर होगा, इसलिए उसको अपन टाइट साइड बोलेंगे। एंड देन जो ऊपर वाला हिस्सा होगा एज कम्पेयर जो लोअर साइड है, मतलब कि टाइट साइड है, उसके कंपेयर में बहुत ज़्यादा लूज होगा, तो वो आपकी स्लैक साइड होगी। क्या होगी आपकी? स्लैक साइड होगी। सो यहाँ पे इन दिस केस आप नोटिस करोगे कि ये था एक ओवरव्यू कि अगर मेरी जो पुली सिस्टम अगर मैं नोटिस करूँ तो एक ड्राइविंग पुली है, एक ड्रिवन पुली है, या इसके ऊपर आपकी एक जो बेल्ट है वो इसके ऊपर बाउंड है जिसके थ्रू मैं पावर ट्रांसपोर्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अपन नोटिस करते हैं इसकी थ्योरी के अंदर क्या दिया है। मैं एग्जैक्टली क्योंकि देखो आप सभी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो तो मैं आपको एकदम डीप में नहीं लेके जा सकता कि पूरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में आपको बता दूं। तो मैं यहाँ पे क्या है कि जो थ्योरी दे रखी है मैं उसको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर सकता हूँ आपके सामने। तो आप नोटिस करोगे फर्स्ट थिंग फर्स्ट के बेल्ट एंड रोप्स आर यूज टू ट्रांसमिट पावर और रोटेटरी मोशन फ्रॉम वन शाफ्ट टू अनदर शाफ्ट। तो ऑब्वियसली बात है कि जो बेल्ट ऑफ रोप्स है उनको अपन यूज करते हैं ट्रांसमिट पावर और रोटेटरी मोशन फ्रॉम वन शाफ्ट टू अनदर शाफ्ट। these are useful these are useful when the power is to be transmit between the shafts। तो ये जब ही यूजफुल हो सकती है कि जब आपकी जो पावर है ट्रांसमिट करनी हो वो शाफ्ट्स के बीच में हो। हुज सेंटर डिस्टेंस इज लार्ज, के मतलब उनकी जो बीच की डिस्टेंस है, लाइक सेंटर डिस्टेंस मतलब कि इन दोनों की जो यहाँ से आप देख रहे हो ये और ये, इनकी जो बीच की डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक वो आपकी लार्ज होगी, तभी आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हो। आगे देखते हैं। बेल्ट्स एंड रोप ट्रांसमिट पावर ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन दैम एंड दी पुली। तो जो आपकी पावर ट्रांसमिट हो रही है, जो आपका पुली और बेल्ट के बीच में कांटेक्ट हो रहा है, उसके बीच में जो फ्रिक्शन है उसकी वजह से ही पावर ट्रांसमिट हो रही है। आप जो ये डायग्राम देख रहे हो इसको अपन बोलते हैं ओपन बेल्ट ड्राइव। इसको क्या बोलते हैं अपन? ओपन बेल्ट ड्राइव। एक और होता है अपन का क्रॉस बेल्ट ड्राइव। तो यहाँ पे अभी अपन सिर्फ ओपन बेल्ट ड्राइव का डायग्राम देख रहे हैं, जो कि आपकी पर्टिकुलर पावर होती है उसको सेम डायरेक्शन में प्रोवाइड करने के लिए अपन यूज करते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हो उसने आगे बोला भी है कि an open belt drive show in the figure 5.1, this is a 5.1 figure, पुली A and B are mounted on the two shaft। तो जो आपकी पुली A है और पुली B है वो दो शाफ्ट्स के ऊपर माउंटेड है। पुली A कीड टू दी रोटेटिंग शाफ्ट, जो कि ड्राइवर शाफ्ट है आपकी, और जो पुली B है वो लगी हुई है। कीड मतलब एक की होती है जो आपकी शाफ्ट को और आपकी जो पुली है उसके बीच में लगी रहती है। मैं अगर आपको समझाने की कोशिश करूँ कुछ इस तरीके से कि अगर ये मेरी शाफ्ट है,
तो इसके ऊपर एक स्लॉट होता है इस तरीके से, बाहर की तरफ नहीं होता है, अंदर की तरफ होता है, फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस। तो इसके ऊपर जब ये पुली आएगी, पुली कुछ इस तरीके से आएगी, तो उस पुली के अंदर क्या इस तरीके से ये पुली पूरी प्रॉपर इसके ऊपर आ जाएगी। तो ये गैप के अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा, एक की डालनी पड़ेगी कुछ इस तरीके से। तो वो क्या करेगी, इसको बाहर निकलने से रोकेगी, यानी कि इसको फिक्स्ड कर देगी उस पोजीशन पे। तो ये यहाँ पे ये इसलिए बता रहे हैं कि जो पुली है वो की मतलब की के थ्रू लगी हुई है शाफ्ट, जो आपकी ड्राइविंग शाफ्ट है उसके ऊपर, और जो पुली भी है वो ड्रिवन शाफ्ट के ऊपर लगी हुई है। तो आगे देखते हैं, ये इसके अंदर उन्होंने आगे बताया कि व्हेन द पुली ए रोटेट द बेल्ट कैरिड बाय दिस पुली ड्यू टू द ग्रिप बिटवीन इट्स सरफेस एंड द बेल्ट, नाउ द बेल्ट इज कैरीज द ड्रिवन पुली बी विच स्टार्ट द रोटेटिंग। तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जब ये रोटेट करती है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो नीचे वाली जो साइड है वो आपकी जो टाइट साइड है उसके अंदर टेंशन क्रिएट हो जाती है, जिसकी वजह से वो क्या करती है, रोटेट करना स्टार्ट करती है। तो ये था आपका बेल्ट एंड रोप ड्राइव। तो मैं आगे चलता हूँ, टाइप्स ऑफ द बेल्ट ड्राइव। तो टाइप्स ऑफ द बेल्ट ड्राइव की बात करूंगा तो जो उसका क्रॉस सेक्शन होता है उसके बेसिस में मैं इसको क्लासीफाई करता हूँ। तो फॉर एग्जांपल 3 टाइप्स की बेल्ट ड्राइव होती है, लाइक कैसे, फ्लैट बेल्ट ड्राइव, बी बेल्ट ड्राइव, सर्कुलर बेल्ट ड्राइव। तो ये इनकी क्रॉस सेक्शन शो कर रखे हैं, रेक्टेंगुलर, ट्रापेजोडियल और सर्कुलर। तो आगे चलते हैं, थ्योरी देखते हैं। तो थ्योरी के अंदर क्या है, सिंपल है, ज़्यादा टफ नहीं है कि अ बेल्ट मे बी रेक्टेंगुलर सेक्शन। अगर उसका रेक्टेंगुलर सेक्शन है, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर उसका रेक्टेंगुलर सेक्शन है तो उसको मैं फ्लैट बेल्ट ड्राइव बोलूँगा, कि उसका जो रेक्टेंगुलर सेक्शन है तो उसको मैं क्या बोलूँगा, उसकी फ्लैट बेल्ट ड्राइव बोलूँगा। अगर ट्रापेजोइडल सेक्शन है तो उसको मैं क्या बोलूँगा, वी बेल्ट ड्राइव बोलूँगा। सर्कुलर सेक्शन है तो उसको रोप बोलते हैं। तो सिंपल है ये चीज़, आप समझ गए होंगे कि अगर रेक्टेंगुलर सेक्शन है तो उसको फ्लैट बेल्ट ड्राइव बोलूँगा, ट्रापेजोइडल सेक्शन है तो उसको बी बेल्ट ड्राइव बोलूँगा, और आपका अगर सर्कुलर सेक्शन है तो उसको मैं रोप बोलूँगा। तो ये सारे फिगर ए, फिगर बी, फिगर सी में रेस्पेक्टिवली दिखा रखा है। अब ये जो आपकी बेल्ट्स है, लाइक फ्लैट बेल्ट, वी बेल्ट और आपकी सर्कुलर बेल्ट, तो ये अपन की पर्टिकुलर डिस्टेंस के बेसिस पे यूज़ की जाती है कि आपके बीच की डिस्टेंस ज़्यादा होगी कि नहीं होगी, उनके बीच में स्लिप तो नहीं होगा। जैसे मैंने बोला कि किसी पुली के ऊपर ये चीज़ लगी हुई है और उसके ऊपर फ्लैट बेल्ट लगी हुई है, या फिर मैं उसके ऊपर ट्रापेजोइडल बेल्ट लगा दूँ या आपकी रोप लगा दूँ, तो उस केसेस में क्या होता है, स्लिप की कंडीशंस आती है। तो इन तीनों बेल्ट्स के अंदर अलग अलग तरीके की स्लिप्स होती है। प्योर थ्योरी मशीन के अंदर अपन इस चीज़ की पूरा आइडेंटिफिकेशन करते हैं, डिज़ाइन करते हैं। तो यहाँ पे अपन को ऐसा कुछ नहीं करना है, अपन को जस्ट देखना है। तो देखेंगे, फ्लैट बेल्ट्स आर यूज टू ट्रांसमिट अ मॉडरेट अमाउंट ऑफ द पावर फ्रॉम वन शाफ्ट टू द अनदर शाफ्ट। मतलब अगर मेरे को नॉमिनल अमाउंट की पावर ट्रांसमिट करनी है तो मैं फ्लैट बेल्ट को यूज कर सकता हूँ। when the distance between the two pulleys is not more than 15 मीटर, कि 15 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए जो डिस्टेंस है, तो आप इसमें फ्लैट बेल्ट ड्राइव यूज कर सकते हो। अगर मैं बात करूं, वी बेल्ट आर यूज टू ट्रांसमिट अ लार्ज अमाउंट ऑफ पावर फ्रॉम वन शाफ्ट टू द अनदर शाफ्ट। तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि अगर मैं वी बेल्ट ड्राइव को यूज कर रहा हूं तो उस केस के अंदर में आपकी जो पावर है उसको, जो अमाउंट ऑफ द पावर है वो ज़्यादा, मतलब पहले वाले मॉडरेट था, यहाँ पे हाई अमाउंट ऑफ द पावर यूज कर सकता हूँ। बट यहाँ पे क्या चीज़ आता है, व्हेन दी टू पुलीज आर वेरी क्लोज, मतलब कि जो डिस्टेंस है दो पुलीज की वो बहुत ही ज़्यादा पास होनी चाहिए, दूर नहीं होनी चाहिए। अगर मैं तीसरी चीज़ की बात करूँ, रोप आर यूज टू ट्रांसमिट अ ग्रेट अमाउंट ऑफ द पावर व्हेन द डिस्टेंस द शाफ्ट इज लार्ज, यानी कि मोर देन 10 मीटर, कि जो आपकी रोप होती है वो भी बहुत ज़्यादा पावर को ट्रांसमिट करती है, और जो उन दोनों की शाफ्ट के बीच की डिस्टेंस है वो लार्ज होनी चाहिए, मतलब मोर देन 15 मीटर होनी चाहिए। 15 मीटर, यहाँ पे 10 की जगह मैं 15 भी यूज़ कर सकता हूँ, नो डाउट कि 15 मीटर से ज़्यादा होगी तो अभी काम करेगी। तो यहाँ पे अभी मैंने जस्ट फर्स्ट वीडियो के अंदर आप नोटिस करोगे दो चीज़ पढ़ी, व्हाट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द बेल्ट एंड द रोप ड्राइव एंड द टाइप्स ऑफ द बेल्ट ड्राइव। आगे नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर मैं कंप्लीट करूंगा आगे की चीज़ें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और आप अगर वेब ब्राउज़र यूज़ कर रहे हो तो आप अपलोड कर सकते हो, चैनल के मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू।